ये उन्होंने पहले पूछा ये कौन सा इल्म है जो आप, तो मौलाना रूम ने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो जब पानी में किताब डाली गई और जब निकाली गई तो सूखी निकली, तो फिर अब जो सवाल मौलाना रूम ने किया, तो सम तबरेज ने किया था, अब वही सवाल मौलाना रूम कर रहे हैं इससे सम तबरेज से कि ये कौन सा इल्म है यार, डूबी हुई पानी से निकल रही है सूखी सूखी। तो मौलाना रूम ने जब किया तो सम तबरेज ने कहा कि ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो ये करामात हो गई। क्या हो गई? इसको कहा जाए करामात। अब करामात के जरिए वो रुजू हो गए। यार हम इतने बड़े आलिम, यानी उस दौर में बताया जाता है कि उस दौर में सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया में उनसे बड़ा आलिम कहीं कोई नहीं था। पूरी दुनिया में उस वक्त उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं था। तो बोले यार अपने आप को सोचे, यार इतना बड़ा मैं आलिम हूँ और कितने कितने ऊँटों पे मेरी किताबें जाती है खच्चरों पे, और ये वाला इल्म मेरे पास नहीं है। मतलब और बड़ा इल्म ये वाला इल्म मेरे पास, मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, आलिम मतलब इल्म वाला, मैं इतना बड़ा आलिम हूँ इल्म वाला, इतना इल्म मेरे पास है, लेकिन मेरे पास ये वाला इल्म नहीं है। आगे वाला। तो बड़ा धाकड़ इल्म है यार। तो वो करामात देख करके वो रुजू हो गए। क्या हो गए? तो संत तबरेज ने उनको बिठा करके गायब हो गए। 2-4 साल गुल रहे। क्या रहे? कि ये करामात देख के रुजू हुआ है। क्या हुआ है? करामात। अब ये गुल हो गए, तो अब ये जो है ना उन्हीं की याद में 2-4 साल उनकी याद में डूबे रहे। क्या रहे? 2-4 साल जो गुल रहे उन्हीं की याद में डूबे रहे, कामयाब हो गए। मतलब आज के दौर में भी अगर कोई इल्म वाला तो हक का रास्ता चाहे तो अपने इल्म को जो है, जो पढ़ी हुई उसकी सोची उसकी क्षमता, जितनी उसकी क्षमता होगी इल्म जिस हद तक वो गया होगा, उस इल्म को दबाना पड़ेगा असलियत जानने के लिए। मतलब अपने इल्म को छोटा समझना होगा अगर हक तलाशना है तो। हाँ, अभी आदमी इतना ही गौर करे यार, मौलाना रूम से बड़ा आलिम तो कोई है नहीं आज की डेट में दुनिया में। है कोई? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में मौलाना रूम से बड़ा आलिम कोई नहीं है ये नहीं है यार। जब वो ऐसा शख्स कह रहा है कि यार ये वाला मेरे पास नहीं है, और सारी किताबें उताबें का अलमारी में, सारी किताबें, अब ये कहाँ लिखा है नहीं, किसी फकीर के संगत में लग गए ना, उसके इश्क में मुब्तला हो गए, किसी वली अल्लाह के इश्क में मुब्तला हो गए। तो इश्क की बीमारी, अगर इश्क बहुत किस्म की होती है ना, किसी अल्लाह वली का इश्क अगर लग जाए ना तो फिर कामयाब हो गया। वो क्या हो गया? कामयाब हो गया। तो इल्म दो किस्म का है, जाहिर है, बातिन है। क्या है? तो मौलाना रूम के पास जो इल्म था जाहिर वाला था। क्या था? जाहिर वाला इल्म था, बातिन इल्म नहीं था। तो जाहिर इल्म क्या है? जाहिर इल्म जैसे ये है, जाहिर इल्म ये है कि जैसे अब बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में, मक्के में जलवागर हुए, आमिना के कोख में आए, वो नूर आया, नूर आते आते जलवागर हुए, तो वहाँ से इस्लाम फैला ना। फिर हुजूर ने जो कहा, हुजूर ने लड़कियों को जिंदा दफना देते थे किताब में, लड़कियों को जिंदा दफनाओ, बहुत ऊंचा मुकाम है। तो जो कहा गया वो लिख उठा, वो है जाहिरी इल्म। क्या है? जाहिरी इल्म क्या है? जो बातनी इल्म है, जो लिखा हुआ नहीं है, जो लिखा हुआ नहीं है वो जब बताया जाए, जो लिखा हुआ क्या नहीं है, लिखा हुआ कहीं नहीं है, और जब वो बताया जाए और उसको यकीन करो, इसी कहा गया है ईमान क्या है? मान लेना। क्या लेना? मान लेना। ईमान इसी को मान लेना। तो जो कहीं लिखा नहीं है बताया जाए और उसको मान लेना, मानने के बाद फिर आप जब लिख लिए तो आने वाले नस्लों के लिए ये हो गया इल्म जाहिरी। क्या हो गया? जाहिरी हो गया। जैसे अभी 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 मेरे से अरबों लोग आए, पूछे हजरत खाना खाए, तो मैं ये कहूँगा हाँ। अच्छा आओ खाना खा लो, मैं कहूँगा नहीं यार।
खाना खा लिया क्या? हाँ खा लिया। नहीं खाया क्या? नहीं खाया। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही लिखते जाओ। तो आप कहोगे यार हजरत आज 4 दिन से बैठे थे लगातार कंटिन्यू, और इतने लोग आए पूछे हजरत से खाना, हजरत आइए खाइए, हजरत ने कहा नहीं आप लोग खाइए। और हजरत से मैंने कहा हजरत खाना आप नहीं खाए? तो कहते हैं नहीं खाया। कह रहे खाया? तो हाँ खाया। तो जो मैं कह रहा हूँ वही लिख रहे हो आप। असलियत में मैं क्या खाया हूँ क्या नहीं खाया हूँ ये आप नहीं जानते। असलियत में मैं क्या खाया हूँ क्या नहीं खाया ये नहीं जानते हो ना। अब जो मैं कह रहा हूँ वही आप जानते हो। तो जो कहा गया, जो जो कहा गया यानी अल्लाह का कलाम जो कहा गया, जो निकला बाहर, अल्लाह ने जो कहा, जो लिखा गया, ये है इल्म जाहिरी। क्या है? ये है इल्म जो लिख दिया गया, ये है जाहिरी इल्म। लेकिन असली इल्म क्या था? जो कहा ही नहीं गया। असल इल्म क्या है? जो बताया ही नहीं गया। राज किसको कहते हैं? राज। चले यार राज ना बोलो यार, अरे यार राज की बात ना बताओ, सुने हो ना ये बात है, राज की बात ना बताओ, ये राजो निवाज की बातें हैं ना। जो बता दिया गया तो राज नहीं रहा। जो बता दिया गया, बता दिया गया तो राज कहाँ रहा? वो राज तभी तक है जब तक बताया ही नहीं गया किसी को। किसको राज किसको कहते हैं? जो राज ही है। पकड़ पा रहे हो? राज किसको कहा जाएगा? राज ही है। जो बता दिया गया वो राज कहाँ? जो बता दिया गया वो राज कहाँ रह गया? और जो राज है वो बताया नहीं गया। जो राज है वो बताया नहीं गया, जो बता दिया गया वो राज नहीं। तो ऐसे ही मेराज क्या है? जो बताया गया वो राज नहीं है, जो नहीं बताया गया है वो राज है, आज भी है। तो इसलिए कहा गया मैं राज। मोहम्मद अल्लाह का राज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का राज, ये है मेराज। ये सिर्फ भाई आपकी मियाँ बीवी हो, आप मियाँ बीवी का तो कुछ ऐसे राज होंगे जो वो कहीं नहीं बताएंगी। आप लोगों के बीच में कैसे तालमेल है वो किसी को नहीं बताएंगी, अगर आपकी बीवी है तो। और आप भी अगर सोअर हो तो आप भी नहीं बताओगे। कुछ राज ऐसे हैं आप दुनियावी में, मियाँ बीवी ले लो, कि वो आप किसी को नहीं बताओगे। वो राज ही मियाँ बीवी से जानेंगे, है ना। कुछ राज ऐसे होंगे कि आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हो, बाकी तीसरा आपका बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो, छोटी बेटी हो, बड़ी बेटी हो, अम्मा हो, दादा हो, परदादा हो, आप किसी को नहीं शेयर करोगे, सिर्फ मियाँ बीवी एक दूसरे को ही शेयर करोगे। क्या करोगे? तो राज क्या है? जो खुला ही नहीं, यानी बताया ही नहीं गया, वो है राज। और जो बता दिया गया तो राज कहाँ रहा? तो ऐसे ही मेराज, मोहम्मद और अल्लाह का जो राज है वो राज है। क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का राज है, मेराज। क्या है? मेराज, राज समझते हो? राज, मेराज। यानी अब इसको और आसान कर दो समझने के लिए, तो कहा जा रहा है मैं राज, मैं आसान कर दिया, मैं राज। समझ में आ रहा है? किसकी समझ में आ रहा है? एक होता है मोहम्मद और अल्लाह का राज, अब उसमें से एक कर देते हैं, मोहम्मद और अल्लाह को एक करते हैं, तो कहा जाएगा मैं राज। क्या कहा जाएगा? मैं राज, मैं राज। अब समझ में? तो ये न खुला है न खुलेगा, खुलेगा। तो मैं राज, जो राज की मैं राज। तो जो बातिनी जो तालीम है वो मैं राज है। क्या है? मैं राज से जो निकला वो जाहिरी तालीम बना, इल्म बना। क्या बना? वही किताबों में नक्श
मैं राज यानी मैं एक राज, यानी मेरे अंदर से जो राज निकला, मैं राज हूँ, मेरे अंदर से जो चीज निकल गई बाहर, वो अब आपके लिए कहा जाएगा आप इल्म। यार ये इल्म में आ गया, यार मालूम पड़ गया, आपके इल्म में नहीं था ना पहले, जो बताया गया अब वो आपके इल्म में आ गया, हाँ यार ऐसा भी है। और नहीं बताया गया था, आप नहीं जानते थे, तो आपके लिए वो राज था। क्या था? वो चीज राज था। जैसे बहुत सारी चीजें बात होती है ना, आप नहीं जानते थे, तो आपके लिए वो राज ही था ना, आप नहीं जानते थे, लेकिन मैं तो राज सरापा था ना, तो आप नहीं जानते थे, तो आपके लिए वो राज था, लेकिन वो चीज निकली और आपके समझ में आ गई, तो अब आपको वो इल्म में आ गया। क्या आ गया? उस चीज का इल्म हो गया। लेकिन मैं तो सरापा राज हूं ना, मैं सरापा राज हूं। आप तो एक चीज पाए हो, तो इल्म में आया, एक राज आया, एक राज पा लिए। अब आप पाए, अब आप उनको नहीं बताओगे तो आप भी एक राज में शामिल होगे, मेरे ही एक राज आपके पास है, आप किसी को नहीं बताओगे, तो है थोड़ा सा, लेकिन सरापा मैं राज। ये समझ में, इसको इतना आसानी से न लो कि समझ में आ जाएगा, लेकिन ठीक है, आ जाएगा। तो बात जो है ना चल रही थी यहाँ से, जब आप किसी की हक बात को काटोगे तो काटे जाओगे। क्या हो जाओगे? हक को काट दिए, हक को काट दिए तो फिर काटे जाओगे, खुद कटने के लिए। खुद कटने तैयार हो जाओ। भाई अल्लाह ने कहा है तुम ही गालिब रहोगे, शर्त है तुम मोमिन रहे, है ना। ये चीजें बात आती है ना कुरान में, किताब में लिखी हुई ना, तुम ही गालिब रहोगे। राज खुला, अपना थोड़ा सा पर्दा हटाया कि तुम ही गालिब रहोगे, शर्त है तुम मोमिन रहे। तो आज तुम काटे जा रहे हो, क्यों काटे जा रहे हो? क्योंकि हक को काट दिए। इसको हक बात को काट दिए ना आप, तो काटे जाओगे, क्योंकि मोमिन बनने के लिए शर्त ही यही रखी गई है। क्या रखी गई है? कि जब तक मैं मोहम्मद उसके जान माल माँ बाप भी बच्चों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। किससे? जान माल माँ बाप भी बच्चों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तो मोमिन नहीं बन सकता है। जान जान माल माँ बाप भी बच्चे, कभी गौर किए होगा यार। अभी देखो, अब अभी हमारी माँ है, ऐसे समझाते हैं, अभी हमारी अम्मी है, हमारी अम्मी किसी से झगड़ा करके आ जावे और अम्मी की गलती हो, हमारी अम्मी की गलती हो, जाके किसी की माँ बहन ताली उड़ावे, किसी को दो चार झापड़ मार के आ जावे, और मैं नहीं हूँ, बाहर गया हूँ, नॉर्मल सी बात है। अब मैं आऊँ और जिसको दो चार झापड़ दो चार गाली दे उड़ा दे मेरी अम्मी, अम्मी को पता ही नहीं मेरी अम्मी है, जन्नत कदमों के नीचे है नहीं, तो मैं इस चक्कर में रहूंगा। अब वो आदमी मेरी अम्मी को लठिया देवे, क्या करे? सर वो फोड़ फाड़ देवे, और जब मैं आऊँ तो भुलुक्का चुआवे रो रो के, भैया हमको मार दिया, ये मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ क्या चाहिए? जाके लाठी लड़ूं उससे? वहां ये देखना होगा कि मार तो दिया है, सामने वाला मारा है मेरी माँ को, लेकिन अब पहले तहकीक करना है कि मामला क्या है। क्या है? तहकीक करना है कि मेरी माँ को इसने मारा है, तो ये नहीं कि अब जाके जो मारा है उसे भिड़ जाओ, नहीं, तहकीक करो कि भाई क्यों मेरी माँ को मारे। तो अगर वो जाओगे और उससे मिलोगे अकीदत से, गुस्से में जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आप अकीदत से जाओगे, कब जाओगे अकीदत से? जब सबसे ज्यादा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो चुकी होगी तभी जाओगे नरमी से, नहीं तो आग बबूला हो जाओगे। सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी होगी? अम्मा की नहीं, किसकी? अम्मा तो तीसरे नंबर पे, जान माल माँ तीसरे नंबर पे अम्मा। अम्मा का नंबर कितने नंबर पे? तीसरे पे है, जान माल माँ। जब सबसे ज्यादा महबूब जब हुजूर पाक की जात को रखोगे, उसके बाद ही अगर अम्मा को कोई फोड़ दिया है ना, जो फोड़ा है उसके पास जब जाओगे तो बहुत नरमी से ठंडे दिमाग से तभी जा पाओगे, नहीं दुनिया में कोई है ही नहीं जब जा सके। आपकी माँ को अगर कोई मार देवे, आपकी माँ को कोई मार देवे, फोड़ फाड़ कर लहू लुहान कर देवे, किसी को भी अपने अपने गिरिबान में हर कोई झांक लेवे, किसी की माँ को या किसी की बीवी को कोई मार के लहू लुहान कर देवे, तो कोई है
मर्द का बच्चा कि होशो हवास में ठंडे दिमाग में जाके उस शख्स से बात कर सके कि मेरी औरत को मेरी माँ को क्यों मारा है, नरमी से, प्यार से, ठंडे मिजाज से। अगर कोई है तो फिर वो इंसान नहीं है, वो नूर है। वो भाई अल्लाह कह रहा है मैं महबूब हमने आपको अपने नूर से बनाया। हुजूर कह रहे हैं कि अल्लाह ने मोमिन को मेरे नूर से बनाया, मोमिन को मेरे नूर से बनाया गया। तो फिर अगर जो ये अमल कर रहा है ना तो वो इंसान नहीं है बेटा, वो नूर है। उसकी हर बात को तू अदब कर, इज्जत कर, एहतराम कर और सुन और गौर कर और मान उसे। अगर तू उसकी काट दिया तो काटा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अम्मा रो रो के बता रही लहू लुहान कर दिया फलनवा, और हम आए तुरंत हमारे घर में जो लाठी भाला थरवा अंगड़ बम्बड़ जो भी चीज है गए धावा बोल दिए। हमारी माँ को कैसे मारा, हमारी माँ को। हुजूर कह रहे हैं उस वक्त तक मोमिन नहीं बनेगा जब तक मैं मोहम्मद तेरी जान माल माँ बाप भी बच्चों ज्यादा महबूब नहीं। खरी सच बता रहा हूँ। ये अम्मा के कदमों के नीचे जन्नत है। अम्मा की सेवा करो, अम्मा का सेवा करो, बीवी का सेवा करो, अल्लाह खुश हो जाएगा। रसूलुल्लाह कोई खुश नहीं होएगा, ना अल्लाह खुश होगा ना रसूलुल्लाह, कोई नहीं खुश होएगा। जब तेरे नजदीक सब चीज से ज्यादा महबूब हुजूर पाक की जात हो जाएगी, उसके बाद तू अम्मा का सेवा करना, हुजूर खुश होगी, अल्लाह भी खुश होगा। बीवी के साथ अच्छा सोबत रख, अच्छा संगत रख, अच्छी प्रेम रख, अच्छी मोहब्बत रख, अल्लाह भी खुश होगा, रसूल भी खुश होगा। लेकिन इसका पैमाना ये है कि अगर आपकी माँ को, आपकी बीवी को, आपके बच्चे को अगर किसी ने तोड़ फोड़ दिया है तो अब तू गुस्सा होता है अगर, तो तू मोमिन नहीं है। गुस्सा होके जाके उसके यहाँ हमला कर दिया कि मेरे बच्चे को कैसे मार दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो मेरी माँ को कैसे मार दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बीवी को कैसे तूने आग दिया, तो तू मोमिन नहीं है। अगर तू जज्बात में आके जाके वहां उसके साथ झगड़ा और फसाद करता है तो मोमिन नहीं है। जा उससे मिल, ऐसा नहीं है, जा उससे मिल, प्रेम से जा, मोहब्बत से जा और उससे मिल, उससे पूछ कि भाई मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरी माँ को तूने क्यों मारा यार, क्या गलती की थी यार, इतना मार दिए तू। तो उससे मिल, प्रेम से मिलेगा तो सच बताएगा, मोहब्बत से मिलेगा जाके तो सच बताएगा, हाँ यार गलती हो गई यार, तो क्या मालूम क्या हो गया था, और तुम्हारी अम्मी आई थी, दो चार बात बोली मेरे से और मेरे को गुस्सा आ गया, मैं टेंशन में था, मार दिया। वो अपनी भी गलती बता देगा। और तू जब गुस्से में जाएगा ना तो अपनी गलती कभी नहीं बताएगा, बल्कि तेरी माँ की गलती बताएगा, बवाल हो जाएगा बड़ा। क्या हो जाएगा, यही हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्लाह भी है, अल्लाह के रसूल भी है, अल्लाह के जो दोस्त है वो भी है ना। तो इतिहास गवाह है कि अल्लाह या अल्लाह के दोस्तों की बेइज्जती नहीं हुई है। अल्लाह कह रहा है ये कुरान जो हमने उतारा है इसके मुहाफिज भी हम ही हैं। ये जो कलाम हमने उतारा है तो इसकी अल्लाह जिम्मा लिया है लाला, और तुम कह रहे हो जला दिया, तुम अल्लाह को तुम तुच्छा साबित कर दिए, जलाने वाले को बड़ा। अल्लाह कह रहा है मैं उतारा हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी, मैं इसका मुहाफिज हूँ। तो या तो फिर वो इल्म तलाश करना कि अल्लाह जिसको कह रहा है मैं मुहाफिज हूँ, मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ, तो अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसकी कोई बेइज्जती कर दे, उस कलाम की कोई तौहीन नहीं कर दे, उस कलाम को कोई जला देवे, अगर किसी को कोई जलाया जा रहा है, तौहीनी की जा रही है, तो फिर अल्लाह ने कौन से कलाम की जिम्मेदारी ली है। अल्लाह तो झूठ नहीं बोल सकता, बादशाहों का बादशाह, मतलब हमको इल्म ही नहीं है अभी। अगर तूने ये कह दिया कि नहीं यार यही कलाम है, अगर तू कहता है कि नहीं यही कलाम है जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, तो जो जलाया है मतलब अल्लाह से बड़ा पावरफुल है तू। सही बात है ना। ये अल्लाह कह रहा है मैं उतारा हूँ, मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। तो जो जलाया है, अगर तेरे नजदीक यही कुरान, यही किताब अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, तो जलाया, जो तौहीन कर रहा है, जो बेइज्जती कर रहा है उस कलाम की, उस किताब की, तो फिर अल्लाह से बड़ा पावरफुल है, ये मानना पड़ेगा तुझे। या तो फिर ये मान क्या
कि अल्लाह ने जिसकी जिम्मेदारी ली है तो वो उसमें कैसे बेदबी तौहीनी या रद्दो बदल कैसे कोई कर सकता है, कोई कर नहीं सकता है। तो इसमें अगर कर दिया है तो ये वाली नहीं है, कोई दूसरी है, वो ढूंढ ना फिर, बल्कि तो उसी काट कर जाता है, उसी काट कर जाता है। तो उसी काट करेगा तो काट दिया जाएगा, क्या करेगा, उसी काट करेगा तो काट दिया जाएगा। जो सूफी संत होते हैं, सूफी संत, तो उनके सामने तुम जाके, अगर वो हिंदू धर्म से है, अगर उनके सामने जाके भगवान को भी गाली दोगे ना तो मुस्कुराएंगे बैठ के। सच्चे सूफी की बात बता रहा हूँ, संत की। कोई सच्चा संत होगा ना, उसकी अवतार, उसका उसी तरह से भेजा हुआ कोई खास होगा ना, आप जाओ किसी भगवान को उनके सामने गाली दो, किसी भी भगवान को गाली दो, वो कभी मुस्कुराएंगे खड़ बैठ के, कुछ नहीं बोलेंगे। और कोई मुसलमान में कोई फकीर होगा, कोई वली अल्लाह होगा ना, आप जाओ उसके सामने, कोई फकीर, कोई वली अल्लाह, कोई पीर, कोई मुर्शिद होगा, आप उसके सामने जाओ, अल्लाह रसूल को गाली दो, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो मुस्कुराएंगे। उसके वजह क्या है? जिसको देखे नहीं उसके नाम पे तुम मरे जा रहे हो, और जिसको देख रहे हो उसको काट रहे हो। जिसको देखे नहीं उससे मरे जा रहे हो, और जिसको देख रहे हो उसको काट रहे हो। एक एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का पैदा हो जाए और उसको जो है, अगर ना बताओ यार कि कोई अल्लाह रसूल, कोई भगवान गॉड है, तो कभी नहीं जान पाएगा अल्लाह रसूल भगवान गॉड को, जान पाएगा वो। अगर लड़का पैदा हो ऐसे माहौल में रखो उसे कि वो किसी चीज़ में नहीं जानने पाए, कभी नहीं जान पाएगा अल्लाह रसूल भगवान गॉड कौन होते हैं। ये नहीं कोई है, कोई ऐसा देश भी है जहाँ किसी खुदा, किसी देवी देवता, किसी भगवान अल्लाह की पूजा नहीं होती है। जो कुछ है हम ही है, क्या कहते हैं, जो कुछ है हमें जाने नहीं, हम ही है जो कुछ है। और जब बताया गया तो लाओ क्या है, तो जो बताया गया मान लिए, कुछ लोग नहीं माने। तो जो कुरान में आई है ना कि अल्लाह कह रहा है मेरे जो दोस्त हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, मेरे जो दोस्त हैं उन्हें मुर्दा, मुर्दा से मतलब क्या है? उस दिन जो बताया तो दूसरा पहलू था। मुर्दा का मतलब क्या है? जो कहा मैंने उस बात को काट दिए तो मुझे मुर्दा समझ लिए आप, क्या कह दिए समझ लिए? हक को काट दिए ना, तो हक को काटना मुर्दा समझ लिए ना। तो अल्लाह कह रहा है मेरे दोस्त को मुर्दा ना कहो, जो बात कही जा रही है उसकी काट ना करो। उन्हें रिस्क मैं देता हूँ। रिस्क मतलब कह रहे हैं ना, ये रिस्क है आपकी रूहों के लिए। क्या है रिस्क? क्या है यार भाई? आप सुबह से निकले, शाम में गए, 200-500 रुपया कमाए, चावल खरीदे, आटा खरीदे, गोश्त खरीदे, गोभी खरीदे, भरता खरीदे, लाए बनाए, लास्ट में बोलोगे ना यही रिस्क है? क्या है? जो कहा जा रहा है, ये हक कहा जा रहा है, तो मुर्दा नहीं, तुम्हें मुर्दा ना कहो, यानी झूठ कह दिए, झूठा। उन्हें मेरी तरफ से रिस्क मिलता है, यानी जो कहा जा रहा है ये आपकी रूहों का रिस्क है। क्या है? रूहों का रिस्क, रूहों का रिस्क है। उन्हें मेरी तरफ से रिस्क मिलता है, और वो जिंदा है, हयात है। तुम्हें शऊर नहीं, तुम्हें शऊर, तो शऊर नहीं है, तो जो काट रहे हैं उन्हीं को कहा जा रहा है कि तुम्हें शऊर है। जो कहते हैं किसी सूफी संत या किसी फकीर, किसी वली अल्लाह, जब कोई कुछ कह रहा होता है तो वो राज बता रहा होता है जो किसी किताब में नहीं लिखी है, वो राज बता रहा होता है। किताब क्या है यार? जो बात कही गई वो जो लिख लिया लिखने वालों ने, जो बात कही गई लिखने वालों ने लिख लिया, तो वो किताब बन गई। अब अगर जो कही नहीं जाती तो किताब बनती नहीं, बनती ना। अभी अल्लाह ने अपने महबूब से जो बात किया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारा वाक़या है ना कुरान में।
जो 30 पारी की किताब है उसमें सारे नबियों का तो हो तज़किरा किया है अल्लाह ने, तो किससे किया है? अवाम से किया है, अपने महबूब से कर रहा है। अरे महबूब को तुमने नहीं देखा, तुमने ये नहीं देखा, मैंने उससे ऐसा किया तो वैसा किया, तो महबूब से अल्लाह कलाम कर रहा है ना। तो महबूब आम लोगों के सामने रख दिए, तो ये राज था, तुझे नहीं पता था? अल्लाह अपने महबूब को बता रहा है ना ये चीज, महबूब तुमको बता दिए, महबूब राज बता दिए। अब वो राज की तरह जो बताया गया उसको पकड़ लिया, जो कह रहा है उसको तो छोड़ दिया, उसकी बात को हर बात को काट रहा है। जो तेरे समझ में आ गई उतना ही हक है, जो समझ में नहीं आया गलत है। यही होता है ना दस्तूर, एक निजाम बनाया गया। जो चीज इंसान जो है ना, इंसान फितरती होता है। क्या होता है? फितरती होता है। जैसे जैसे आप एक ऐसा तस्वुर करो कि आम कभी नहीं खाए हो आप। क्या नहीं खाए हो? आम कभी खाए ही नहीं हो। आम क्या है जानते ही नहीं हो, और पेड़ में लगा हुआ है, एकदम पका हुआ है, बस अपने आफताब पे है, एकदम उसने जमाल पे बस टपकने वाला है, गिरने वाला है एकदम पक के, और आपको पता ही नहीं यार ये खाने की चीज है, तो कभी नहीं जाओगे उसकी तरफ। जाओगे? आपको मालूम ही ना हो यार कि यार खाने की चीज है, तो आप कभी नहीं जाओ, हाथ लगाओगे। या जो भी आपका पसंदीदा फल हो, आप जानते ही ना हो, कोई बताने वाला ही ना हो कि ये खाने की चीज है, तो सामने ही होगा और आपका ध्यान मिल जाएगा, रुझान मिल जाएगा, आप जाओगे नहीं, खाओगे नहीं। और कोई शख्स आए और ये कहे, एक शख्स कोई आए बोले यार देखो इसका नाम आम है। क्या है? इसका नाम आम है। ये गौर से समझना। कोई शख्स आए और कहे इसका नाम आम है, बहुत मीठा होता है, इसको खाया जाता है, तब तो गए लब्बे तोड़ लिए, वो बात मान लिए ना उसकी। वो तो वहां तो नहीं काटती है, पता नहीं झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, वहां तो नहीं काटती है ना। चलो काट कर दिए, अभी काट करते हैं, चलो काट कर दिए। यार पता नहीं कौन आदमी है यार, आके बोलता खाया जाता है, अल्लाह जहर माहौल होगा, खा लेंगे मर जाएंगे, काट दिया, काट दिए, नहीं खाएंगे। अब वो तीसरा आदमी कोई आया और वो बाकायदा गया तोड़ के बैठ के खाने लगा। एक बता के गया तुमको कि तुम तोड़ो खाओ, तुमने नहीं खाया, तुमने काट दिया। ये पता नहीं कौन आदमी है, कुछ भी बोल दिया, तो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, इल्म में नहीं है, बता रहा है, पता नहीं नुकसान देने वाली चीज ना हो, आप काट कर नहीं खाए। कोई तीसरा आया गया, उस आम को तोड़ा और खाने लगा, खाया। तो अब आपका यकीन इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन से डायरेक्ट हक्कुल यकीन पे आके रुका। कहाँ रुका? क्योंकि आप देख लिए ना कि हाँ यार वाकई में खाया जाता है, फला खा रहा है। तो अब देखो कहीं लटका हुआ आम दौड़ के तोड़ोगे और खाओगे, क्या करोगे? यकीन हो गया ना। अब उसके बाद जो है, लेकिन आम नहीं जानते हो आप। क्या जानते हो? आम के बारे में इल्म हो गया। किसके बारे में? कि आम खाने की चीज है, मीठा होता है, बड़ा मजा आता है खाने में, आम के बारे में जान गए। लेकिन और भी फल है, जैसे सेब ले लो, सेब के बारे में जानकारी ही नहीं है, और कोई बता रहा हो कि सेब यार इसमें बड़ी प्रोटीन है, बहुत विटामिन है, सेब खाओ, आप सुने भी नहीं हो, देखे भी नहीं हो, बताने वाला बता रहा है कि सेब है ये खाओ, दिखाने की कोशिश भी कर रहा, देखना भी नहीं चाह रहे हो, तो आप कहोगे यार मैं तो नहीं जानता हूँ। हाँ यहाँ पे क्या कहोगे? मैं नहीं जानता, काट कर जाओगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आम नहीं खाया जाता है, कोई ये कहे कि आम नहीं खाया जाता है, आम खाओगे मर जाओगे, तो आप वो बात की काट नहीं करोगे। क्यों नहीं काट करोगे? क्योंकि आपने देख लिया ना अमल से। क्या कर लिया? ये जाहिरी है, देख लिए, खा लिए, जायका ले लिए, दूसरे को भी खाते हुए देखे, खुद भी खा लिए। तो अब अगर कोई कहेगा आम खाओगे तो जहर मर जाओगे, तो अब उसको नहीं मानोगे, उसको उस पहलू पे नहीं मानोगे। और एक सेब है जिसको आप अभी नहीं जानते हो, और एक शख्स कह रहा है कि सेब भी खाने की चीज है, अब उसकी बात नहीं मानोगे, दोनों की बात नहीं मान रहे। एक जो खा चुके हो, अब वो पलट के कह रहा है कि जहर है, खाओगे तो मर जाओगे, अब उसकी बात नहीं मानोगे। बोले अबे पागल वगल समझा है क्या, आम खाने की चीज है, तो बोलता है जहर है। अब वो कहे नहीं यार सेब खाओ, सेब मजेदार चीज है, तो बोले यार
जिसको तू कह रहा है ना सेब खाओ, ये जहर हो सकता है, क्योंकि तू खाने वाली चीज को कह रहा है ये जहर है। खाने वाली चीज को बाद में समझना, इसको आपको ना पता हो, खाने वाली चीज को कह रहा है कि ये जहर है। अब आपने जायका ले लिया ना से आम का, अब कोई कहे यार ये आम ना खाओ जहर है, तो आप उसकी बात नहीं मानोगे। और सेब नहीं जानते हो, सेब के बारे में नहीं जानते हो कि खाने की चीज है, और वही शख्स कह रहा हो कि सेब भी खाओ, तो आप उसकी वो भी बात काट कर, दोनों बात काट करोगे। जानने के बाद काट करेंगे, एक जानने के बाद काट कर रहे हो और एक ना जानने के बाद काट, दोनों की बात काट कर रहे हो। भाई आम मीठा होता है, पेट को शुगर हो जाए खाओगे आम? कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो खाओगे? या डॉक्टर मना करते हुए कि नहीं खाना है, और फिर वो कहे कि खाओगे तो मर जाओगे, तो वो तो सही कह रहा है ना तुम्हारे लिए। जब तुम आम खाते थे तो तुम तंदुरुस्त थे, सेहतयाब थे, अच्छे थे, बिल्कुल फायदा करती हो ना आम तुम्हारे लिए, तो अच्छा था। अभी ये वो वक्त है कि अब वो आम में नहीं रखा है वो मजा, आम में तुम्हारे लिए नुकसान रखा है। क्या रखा है? खाओगे साले मर जाओगे। आज तुम्हारे लिए सेब है, जो तुम अभी चखे नहीं हो, खाए नहीं हो, उसकी तरफ आओ। कहाँ हो? नहीं समझ में आया? वो नुकसान तो यही मामला मुसलमानों का है। आम खाए हैं तो आमे खाएंगे। कोई अगर कह रहा हो कि यार ये आज कोई मतलब नहीं है, यहाँ आओ, इसकी तरफ आओ, अंदर की तरफ आओ, जाहिर की तरफ न जाओ, तो तुम कहोगे नहीं यार यही करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, इसके बारे में नहीं जानते हो। और कहा जा रहा है कि ये नुकसानदेह नहीं है, ये तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है, ये है फायदे वाला। आज के दौर में जाहिर वाला एक वक्त रहता है, वो वक्त तक ही है। जैसे उम्र के लिहाज से आप मीठा खाते हो ना, मीठा कुछ है, मीठा खाता है, मीठी चाय पीता है, मीठी चीज, तो एक वक्त होता ही है ना। आप खाओगे, एक शरीर आपका उसको एक्सेप्ट करेगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप वो बंद कर दोगे, नुकसान पहुंचाना चालू। वही चीज जो तुमको फायदा दे रही थी, आज वही चीज तुमको नुकसान पहुंचाना चालू करेगी। क्यों? चीज वही है, पहले फायदा पहुंचा रही थी, अब नुकसान पहुंचाएगी। क्यों पहुंचाएगी? क्योंकि अब तुम्हारे अंदर की कैपेसिटी खत्म हो गई उस चीज को झेलने की। जैसे बच्चा होता, छोटा बच्चा, उसको गाय का या भैंस का पेवर दूध पिला दो, देखो जुलाब चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरिजिनल दूध बगैर मिलावट वाला जुलाब चालू हो जाएगा ना। तो मिला के पिलाओगे तो हजम कर ले जाएगा। तो ऐसे ही आज तुम्हारा जो है हाजमा हो गया है गड़बड़ा। क्या हो गया है? इसमें सब नहीं चलेगा, असल की तरफ आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये जकात, ये खैरात, ये सब में कुछ अब नहीं रखा है। क्या नहीं रखा है? एकदम सही बता रहे, कुछ भी नहीं रखा है। अब बातिन की तरफ आओ। किसी तरफ आओ? अपने अंदर को दुरुस्त करो, साफ करो। तो अंदर दिखाई नहीं देता है, अंदर किसी के अंदर कोई देख पाया है आज तक? दुनिया में कोई सिटी स्कैन, कोई कैमरा या कोई एक्सरा ऐसा बना ही नहीं है कि तुम्हारा दिल कितना गंदा है कि उसको भी वो स्कैन कर ले। क्या कर ले? स्कैन कर ले। दुनिया में ऐसा कोई मशीन बनी ही नहीं है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सोच कितनी गंदी है या कितनी अच्छी है, उस चीज को स्कैन कर ले। एक मशीन बनी ही नहीं है आज जाहिर में। अब बगैर अंदर के संवारे कोई भी चीज, जब तक अंदर की चीजें संवर ना जाए, तो ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये जकात जो है नहीं। जाहिर अगर अंदर का नहीं संवरा है तो भी चलेगा। किसी फकीर की सोहबत में अगर जुड़ा हुआ है ना अकीदत से, किसी वली अल्लाह के सोहबत में है तो अकीदत से, मोहब्बत से, उसके बाद जाहिर तेरे लिए फायदेमंद होगी। क्या होगी? जाहिर फायदेमंद। फायदेमंद होगी। लेकिन अगर किसी फकीर, किसी वली अल्लाह से तो बदगुमान हुआ है, काट कर रहा है, बहुतान तराशी कर रहा है, तो ये तेरे लिए नुकसानदेह है। क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया में अभी तक कोई मशीन ऐसी बनी ही नहीं है कि तेरी नीयत कितनी साफ है या कितनी गंदी है।
तेरी सोच कितनी अच्छी है कितनी गंदी है, उस चीज को स्कैन कर ले, आज तक वो मशीन बनी ही नहीं है, मतलब दिखाई ही नहीं जाती, मतलब देख ही नहीं सकते हो। तो जो बात कही जा रही है उस बात को भी आप नहीं देख सकते हो, जो कही जा रही है जिस बात को, उस बात को भी नहीं देख सकते हो, यानी उस हक को भी नहीं देख सकते हो आप, और उसकी काट कर रहे हो, उसकी काट कर देख भी नहीं सकते और काट कर उसकी काट कर रहे हो। भाई पंखा है ना, पंखा चल रहा होता है, हवा लगता है ना, हवा दिखाई देता है क्या? पंखा चलता है ना, पंखा चल रहा है और घूम रहा है, हवा नहीं दिखाई दे रहा है ना, हाँ? महसूस होगा ना, अगर वो पीछे कोई झाड़ी वाड़ी होगी तो ठंडा ठंडा महसूस होगा, और पीछे अगर आग जलती होगी तो गर्म गर्म महसूस होगा। उसका जो काम है वो हवा देना, बस वो देगा, तो पीछे से जो आएगी वही दे देगा। क्या देगा? पीछे से गर्म आएगी गर्म दे देगा, ठंडा आएगी ठंडा दे देगा, उसका वही काम है, वही देगा। लेकिन एक एसी होता है, वो जो आएगी वही नहीं देगा, वो ठंडा ही देगा। क्या देगा? अभी नया लॉन्च हुआ कि गर्म भी देगा, यानी उसी एसी को आप चालू कर दोगे तो गर्म भी हवा मारेगी ठंडा भी मारेगी। आपको जैसी जरूरत है आप वो बटन टिक करो, ठंडा आना, दूसरा टिक किए गर्म आना चालू हो गया। क्या हो गया? जैसा चाहिए, जैसा चाहिए। तो ऐसे ही अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह कहार जब्बार भी है। क्या है? कहार जब्बार। तो जो बटन सबका जब जा रहा है ना तो वो हीटर पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अल्लाह कहार जब्बार है ना, तो जो लोग काट कर रहे हैं ना, तो काट करके जो बटन दबा रहे हैं ना, कहार जब्बार की टिक मार दे रहे हैं, तो उन्हीं के लिए कहार जब्बार बन जा रहा है। बाकी तो रहमान रहीम तो है ही है वो, रहमान और रहीम तो है ही है वो, है तभी तो तू सांसें ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, चल रहा है। तो किसी की बात को काट नहीं करना चाहिए, काट करोगे तो काट दिए जाओगे। अगर ये कहते हो कि साबिर पिया ने 12-12 कोस आग लगाई, तो आग नहीं लगाई थी, जंगल हो गया था आग लगा के साफ किए, जाहिर की बात हो रही है। आग लगाई तो मतलब उसमें लोग भी थे, इंसान भी थे, जल के खाक हो गए, मर गए। क्या हो गए? और तू आज जाके साबिर की दरगाह पे या साबिर पिया की दरगाह पे या किसी भी वली अल्लाह की बारगाह पे जाके तू जो अमल जाहिर में उनके किया था जिससे वो नाराज हुए थे, क्या हुए थे? जाहिर में जो अमल किया था तू, जाहिर में जिससे साबिर पिया नाराज हुए थे, 12 साल जला के भस्म कर दिए, वही अमल तू आज भी अगर उनकी मजार पे जाके करेगा या जाहिर में करेगा तो आज भी नाराज वैसे ही होंगे। क्या होंगे? जैसे 12 कोस जला दिए थे ना, तो यहाँ भी 12 कोस जल जाएगा। नहीं समझ में आ रही? कहीं साबिर पिया जाहिर में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? साबिर पिया कहीं जाहिर में बैठे हैं। अब तू जाके उनको तू काफिर मुनाफिक झूठा बोतान मार के आ जा और कलियर शरीफ चले जा, साबिर जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जैसे पहले नाराज थे ना, 12 को जला दिए थे, तो वैसे आज भी तेरे लिए नाराज ही है, 12 को 13 जला देंगे। क्या जला देंगे? भाई कहा जाता है ना कि अल्लाह के वली हयात है, कुरान में आया है ना, अल्लाह कह रहा है उनको मुर्दा न कहो, जिंदा है, ये शऊर नहीं। और साबिर पिया के बारे में भी आता है ना, एक पाई के बुजुर्ग है बका बिल्ला। बका बिल्ला मतलब कहीं बैठे होंगे ना, वो बाकी है ना, बका बिल्ला मतलब बाकी, बाकी है तो क्या कब्र में बैठेगा? हर जगह है ना। तो उनकी बात को काट रहा है, चुटला रहा है, बुरा भला कह रहा है, और फिर कलियर शरीफ जाके या हाजी अली या माहिम शरीफ जाके वहाँ जाके बोसा वोसा लेके दुआ मांगे, कर्म करो, तो कर्म थोड़ा करेंगे। कर्म जहाँ से करना था वहां तो जुटला दिया। जाहिर में साबिर पिया ने कहा था मस्जिद को कि सब तुझ में झुक रहे हैं, रब को, तू अपने रब को कब झुकेगा? तो साबिर पिया को नहीं पता था कि अंदर मस्जिद में नमाजी है 25-50-100, पता था ना? तो फिर हुक्म क्यों दिए कि सब तुझ में रब को झुक रहे हैं, तू अपने रब को कब झुकेगा?
बात समझ में आ रही है? सब तुझ में रब को झुक रहे हैं, तू अपने रब को कब झुकेगा? तो उनको नहीं पता था कि अंदर आदमी लोग हैं। मस्जिद झुक गई सजदे में, सब गिरे मर गए। भाई अल्लाह रहमान और रहीम है ना, 70 मौ ज्यादा प्यार करता है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले कौम को लेके, तो फिरौन जो डूबा पानी में, फिरौन पानी में डूबा ना, कितने लोग मरे? अब तो रहमान रहीम है ना वो। तो रहमान रहीम किसके लिए है? रहमान रहीम किसके लिए है? जो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, महबूब, नबी, रसूल, उनके साथ तुम अकीदत से मोहब्बत से पेश आओगे। और जो चीज़ समझ में नहीं आई काट ना करो। क्या ना करो? काट ना करो। समझ में नहीं आई है ना, काट ना करो, बल्कि काट भी कर देते हैं और गलत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अबे समझ में भी नहीं आई और गलत कैसे कह देते हैं? जो चीज समझ में ना आए उसको आप गलत कह सकते हो। आप खुद सोच के देखो, जैसे कोई बात कही जा रही है और आपको समझ में ना आए, और आप कैसे कह सकते हो कि ये गलत है? ये समझ में नहीं आई तो, और उसकी काट कर रहे हो, झुटला रहे हो। तो फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रहमान रहीम नहीं है। क्या नहीं है? अल्लाह हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर अल्लाह रहमान रहीम नहीं है, क्योंकि बताया गया है हुजूर जब कहीं गए थे तबलीग के लिए, वहाँ जब गए तो लोगों ने इतना पत्थर से मारा हुजूर को, लहू लुहान कर दिया। तो जब आप गुजर रहे थे तो जिब्राइल इस्लाम आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल आप अभी हुक्म कर दो तो इन दोनों पहाड़ों को मैं मिला दूँ, ये थोड़ा शहर तबाह हो जाए। तो अल्लाह की मर्जी थी ना, तो हुजूर के सदके बच गए। क्या बच गए? हुजूर के सदके बच गए। हुजूर के सदके बच गए ना, तो कहा गया कि नहीं ये नहीं लाएंगे तो इनकी आने वाली नस्लें लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे। तो साबित किया 12-12 को जला दिए। तो ये साबित किया को ख्याल नहीं आया यार ये सारे झुटला रहे हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं, तो इनकी नस्लें तो ईमान लाएंगी। हुजूर तो बताया गया, समझाया गया, ये नहीं ईमान लाए इनकी नस्लें लाएंगी। अरे जिब्राइल नहीं, ऐसा कुछ मत करना। क्या ना करना? ऐसा कुछ ना करना। लेकिन जब साबिर पिया को झुटलाया गया तो साबिर पिया तो ये नहीं सोचे कि अल्लाह ऐसा कुछ ना करना, ये झुटला रहे हैं हमको, लेकिन इनकी हमने पर्दा करने के बाद इनकी नस्लें ईमान लाएंगी, मेरी मजाल पे आके चूमेंगी। ऐसा तो कुछ नहीं कहा, आग लगा दिए। तो ये दूसरा रुख है ना अल्लाह का। क्या है? दूसरा रुख है ना ये। कौन सा रुख है? ये दूसरा रुख है अल्लाह का। भाई तुम ही गालिब रहोगे, शर्त है तुम मोमिन रहे, और तुम मोमिन हो नहीं। जिसकी मोहब्बत से तुम मोमिन बनोगे, जिसकी मोहब्बत से तुम्हें अल्लाह ईमान वाला बनाएगा, मोमिन बनाएगा, उनसे तुम बुरा भला कह रहे हो, झुटला रहे हो, बात को काट रहे हो, तो तुम मोमिन बन ही नहीं सकते हो। कोई नमाज, कोई रोजा, कोई हज, कोई ज़कात, दुनिया की कोई इबादत ऐसी है ही नहीं जो करके आप मोमिन बन जाओ। दुनिया में कोई ऐसी इबादत है ही नहीं है कि वो करोगे आप मोमिन बन जाओगे। फिर मोमिन बनने का तरीका क्या है? एक तरीका बस। हुजूर कहते हैं जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जान माल माँ बाप बीवी बच्चे हत्ता की पूरी कायनात से ज़्यादा मैं महबूब ना हो जाऊँ, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं बन सकता। क्या कहा जा रहा है? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जान माल माँ बाप बीवी बच्चे हत्ता की पूरी कायनात से ज़्यादा मैं महबूब ना हो जाऊँ, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बनता। उसके बाद बनेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत करोगे तो बन जाओगे, उसके बाद वाला प्रोसेस जो होगा मोमिन का होगा। ये मोमिन बनने का ये वाहिद एक दरवाज़ा है। मैं मोहम्मद उसके जान माल माँ बाप भी बच्चे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं बन सकता। अब हुजूर कहे जिसका मैं मौला उसका अली मौला।
विलायत चल रही वहाँ से। तो जहाँ जहाँ वली अल्लाह जिंदा है, हयात है, पर्दे में है, जाहिर में है, तो उनसे तो इतनी मोहब्बत रख। अब पीरी मुरीदी भी पकड़ लो इसी से, जो वाकई में जो अल्लाह के वली हैं, जो पीर मुर्शिद हैं, जब तक तू उनसे हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक तू मोमिन नहीं बन सकता। ये खुली बात है। क्योंकि हुजूर कहें जिनका मैं मौला उनके अली मौला, सरापा टू हो गए, विलायत चल गई वहाँ से। तो विलायत चल रही है तो विलायत तो चली रही है ना। तो अब अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा महबूब जान माल माँ बाप बच्चों ज्यादा हुजूर की जात है, तो हुजूर की जात मतलब क्या, कैसे जानेगा हुजूर की जात? हुजूर तो इल्म का शहर है, हुजूर तो इल्म का शहर है ना, तो हुजूर को तो जान ही नहीं सकता है। तो कैसे जानोगे? अली के जरिए। तो विलायत वहां चली तो किसी वली के जरिए, किसी वली अल्लाह के जरिए। उनसे मोहब्बत रखो, अकीदत रखो, क्योंकि उन्हीं के सदके में ही अल्लाह रहीम और करीम है। क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में जितने लोग थे सब बचे हैं। क्या थे? मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में जितने भी लोग थे सब बच गए, उसी समुद्र से निकले ना, साथ रास्ता बना। भाई अल्लाह ने बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मार दिए, तो अल्लाह ही ने बनाया ना रास्ता। वो भी एक रास्ता नहीं, 7 रास्ते बने। कितने रास्ते? 7 रास्ते। दरियाए नील, 7 रास्ते उसमें बन गए। और जो उनके साथ साथ थे वही लोग बचे, बाकी लोग क्यों नहीं बचे? तो जो बचे उनके लिए रहमान और रहीम था, उनके लिए रहमान। और उसी रास्ते पे फिरौन गया, डूब गया, उसके लिए कहार जब्बार था। क्यों बना कहार वो? क्योंकि मूसा से दुश्मनी कर ली। अल्लाह कहार कब क्यों बना? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम दुश्मनी कर ली। तो चल रहा ना चैन बचैन। तो अल्लाह कहार और जब्बार किसके लिए बना? जो अल्लाह वलियों से दुश्मनी कर ली। बात समझ में नहीं आ रही है? जानने की कोशिश करो, तड़प पैदा करो, चाहत पैदा करो, समझ में आएगी क्यों नहीं आएगी। लेकिन काट ना करो। क्या ना करो? समझ में नहीं आई तो काट भी ना करो, और समझ में नहीं आई तो ये भी ना कहो कि ये गलत है। समझ में नहीं, गलत कैसे हो सकता है? जो चीज समझ में नहीं आई। भाई जैसे आप टीवी बनाते हो, अब टीवी आप बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, मुझे मालूम नहीं है, अब मैं तुमको कहूँ यार अमजद ये बताओ यार, ये पार्ट तुम ऐसा गलत लगा रहे हो, ऐसा लगाओ, मुझे आता ही नहीं, मुझे बीसीडी। मैं तुमको बताऊं कि ये ऐसा नहीं ऐसा लगाओ, ये गलत कर रहे हो, तुम गलत बना रहे हो। जो चीज मुझे आती नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये गलत कर रहे हो तुम, या गलत मतलब सामान लगा रहे हो? तो जिस चीज का इल्म नहीं है, समझ में ना आए, इल्म में नहीं है, और कहा जा रहा है यार ये गलत है, यानी गलत बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो ये हमारा नुकसान नहीं कर रहे हो। जो अल्लाह के वलियों की बातों को झुटलाए हैं, बुरा भला कहे, तोहमत मारे, काट किए हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ा है। हर वली यह जानता है कि अल्लाह ने चुन लिया, जिसको चुन लेता है एक बार तो खत्म कहानी। क्या हो गया? असली औरत कौन है मालूम है? एक बार निकाह में आ गई ना, तो लाख करोड़ों मर्द हीरे जवाहरात पहन के लटक जाए तो वो अपने शोहर के अलावा किसी और की तरफ पलटे ना, वो असली बीवी। क्या है? और असली आदमी कौन है? कि दुनिया से खूबसूरत खूबसूरत औरतें आई जाए, लेकिन वो अपनी बीवी की सिवा किसी और की तरफ जाए ना, तो वो असली मर्द। क्या है? तो अल्लाह जिसको अपना बना लेता है ना, तो अल्लाह अपने कौल का पक्का है। क्या है? वो हमारी तुम्हारी ऐसा नहीं है कि दिया फिर दिया था ला वापस ला, दिया और ले लिया, ना 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 ना। तो आप किसी वली अल्लाह की बातों को अगर काटोगे, बुरा भला कहोगे, झुटलाओगे, तो उस साहिब बुजुर्ग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए अल्लाह कहार बनकर आएगा। कहार बन के कैसे आएगा? अब आप ये चिड़िया नहीं भेजेगा, आपकी बातों से जब लोगों को गुस्सा लगने लगे तो समझ लेना अल्लाह का कहार तुम्हारे ऊपर शुरू हो गया है। क्या हो गया है? आप अगर किसी से बात करो और आपकी आवाज सुन के लोग गुस्सा हो जाए, क्या हो जाए? ऐसा होता है ना,
भाई एक दो हो समझ में आता है, जहां जाओ आपकी बातें सुन के लोग गुस्सा हो जाए, यार इसकी बात से गुस्सा लगता है, समझ लेना कहार है। और आप किसी को गाली दो और वो मुस्कुराए बैठ के, तो रहमान और रहीम है ना, फिर भी क्या है, होता है ना ऐसा। आप किसी को गाली दो, बुरा नहीं मानता कोई, क्यों नहीं मानता, अल्लाह तुम्हारे रहमान और रहीम है। वही गाली कोई और उड़ा दे, मैं सर फूट जाए, यहां से निकली यहाँ तीर जैसा लगा सट करके, यहाँ वाले को राजी कर लो, कहीं नहीं बुरा लगेगा, होता है ना। आप समझ में आ रही नहीं क्या क्या किस चीज की बात हो रही थी। अगर कहार कैसे बनाऊं, अब आप चिड़िया नहीं भेजेगा, वो क्या नहीं भेजेगा, फरिश्ते उतर के नहीं आएंगे ऊपर से। जो आदमी तुमको पानी पिलाता हो, खाना खिलाता हो, इज्जत करता हो, वही आज तुम्हारे खिलाफ तलवार लेके खड़ा हो जाए, तो यही है कहार, क्या है। और जो तुम्हारे तलवार लेके खड़ा हो, तुमसे ज्यादा बेहतराम से बात करे, इज्जत लाते, तो रहमान और रहीम है। तो इसीलिए सूफी संतों ने जो है ना प्रेम बांटा, क्या बांटा, मोहब्बत बांटा। क्यों, क्योंकि अल्लाह जो है रब्बुल आलमीन सबसे मोहब्बत करता है, किससे करता है, सबसे मोहब्बत करता है, वो प्रेम करता है, इसलिए पाल रहा है। लेकिन जब उसके दोस्तों के साथ कोई छेड़खानी करता है ना वो, तो फिर नहीं छोड़ता, वो कहार बन जाता है। क्या बन जाता है, हाँ। तो कहार बनता है इसलिए तुमको पलटने के लिए, यानी बच्चा जब गलती करता है तो माँ बाप डांटते हैं ना, फिर भी गलती करता है तो मारते भी हैं। क्या करते हैं, बच्चा जब गलती करता है तो माँ बाप डांटते हैं कि नहीं। तो तुमने किसी अल्लाह वली को बुरा भला कहा तो अल्लाह नाराज हुआ, है ना। जैसे तुमने कोई गलती किया, बच्चे ने गलती किया तो माँ बाप नाराज हुए ना, फिर भी गलती किया, फिर नाराज हुए, फिर गलती किया, फिर नाराज हुए, फिर गलती किया बच्चा, तो क्या करोगे, फिर मारोगे। क्या करोगे, मारोगे। तो मारोगे तो बच्चे को तो यही लग रहा है मार डालेंगे आज ये, है ना। लेकिन बच्चा भागता नहीं है, बच्चा भागता नहीं है, जो भी है मारा, मेरे रब, मेरे बाप ने ही मारा है, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। बच्चा जो होगा वो टिका रहेगा, जो बच्चा नहीं होगा वो जाके बुराई करेगा, या छोटी छोटी बात को लेकर मारते हैं, गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा, तो वो फिर गया काम, कहाँ गया। तो ऐसे ही अल्लाह जब कहार बनता है तो तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए कहार बनता है, ताकि तुम पलटो। कहाँ पलटो, अपने रब की तरफ। किसकी तरफ, तो रब की तरफ पलटोगे कैसे, तो गांड लगी फटने तो खैरात लगी बटने, क्या हुई भाई, जब मालूम पड़ा जान पे बनाई है तो अब रब से दुआ मांग रहे हो, ये नहीं, रब की तरफ पलटो। किसी साहिब बुजुर्ग, किसी वली अल्लाह की शरण में जाओ। कहाँ जाओ, रब की तरफ पलटना क्या है। परेशानी आई, जैसे बारिश आती है ना, बारिश आई तो बारिश से बचने के लिए कहाँ जाते हो, खुले में, छाँव में, जहाँ छतरी या तो आपके साथ साथ हो, खोल लो सट करके, क्या हो, छतरी नहीं है तो किसी और छतरी में जाओ, किसी और छतरी नहीं तो किसी के छांव में जाना पड़ेगा, बारिश से बचना है तो ऐसे ही जब अल्लाह कहार बना तो कहाँ जाओगे, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह कह रहा है, महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है, आपके साथ अगर इन्होंने गड़बड़ किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह कह रहा है अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ किए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर अल्लाह बना कहार, तो अब कहार बना तो अब रब की तरफ पलटो, तो रब की तरफ पलटो, कहाँ पलटोगे, रहमतुल लिल आलमीन। जिसको तुम बुरा भला कह रहे थे, झुटला रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, ये ना समझना कि वो नाराज हो गए हैं, उन्हीं के पास जाओ। अब जिनको तुम बुरा भला कहे, किसी वली अल्लाह को बुरा भला कहे, झुटलाए, तोहमत मारे, आज तुम्हारे पर परेशानी आई है तो उन्हीं के पास जाओ। अल्लाह तुमको वहां से ठेल रहा है कहार बन के, अब तुम जाओ उन्हीं के पास। तो उनके पास जाओगे तो तुमको उस तरह नहीं मिलेंगे, यार तुम मुझे गाली देता था, बुरा भला कहता था, नहीं, वो अपनाएंगे। तो जब पहुंचोगे वहां पे अकीदत से, मोहब्बत से, चाहत से, काम बन जाएगा।
समझ में आ रहा नहीं क्या? रब की तरफ पलटो, तो रब की तरफ पलटो यही है ना। रब पहले है, मालिक बाद में है, इलाह तीसरे नंबर पे है। रब को पालिए तो इलाह तक पहुंच जाओगे। किसको पालिए? कुलौद बे रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। रब, मालिक, इलाह, पहले नंबर पे रब है, पहले नंबर पे रब है। रब तक पहले पहले रब तक जाना है, अल्लाह तक नहीं जाना है, इलाह तक नहीं जाना है, मालिक तक नहीं पहुंच पाओगे, पहले रब को ढूंढो। रब तक आप पहुंच गए तो अब रब के जरिए मालिक भी मिल जाएगा और अल्लाह इलाह भी मिल जाएगा। अब रब को छोड़ करके ना अल्लाह मिलेगा ना तो अल्लाह मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। रब को ढूंढना है। तो ये सब चीजें हैं, इसको समझना होगा, नहीं तो फिर जो है ना कुटैया होगी। क्या होगी? कुटैया होगी। किसी भी संत, किसी भी कोई बहुत बड़ा फकीर हो, बोली अल्लाह अपने आप को मानता, जाओ उसके सामने बैठ के अल्लाह रसूल गाली बुलाओ। कोई कहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, बहुत बड़ा फकीर हूँ, सूफी संत हूँ, उसको आजमाना है तो उसी के सामने बैठ के अल्लाह रसूल की गाली बुरा भला करो। अल्लाह रसूल को उसी के सामने अगर कोई कह रहा हो मैं अल्लाह का वली हूँ, ये हूँ, वो अपने आप को लगा रहा हो, तो अल्लाह का वली कह रहा हो तो अल्लाह को ही गाली बुलाओ। अगर वो बुरा मान गया, भगा दिया, तो वो साला ढोंगी है। क्या है? लेकिन उसको बुरा भला ना कहना। हाँ, उसका अकीदत रखना अंदर, अंदर से जो है ना उसके सामने झुके रहना। अल्लाह रसूल को उड़ाओ ना, ये बहुत राज बता दिया हूँ। अंदर से उसके कदमों पे सर रखे रहना और अल्लाह रसूल को उड़ाओ, कभी नहीं भगाएगा, होगा कभी। और नकल वाला होएगा तो भगा देगा। किसी भी फील्ड में चले जाओ, सूफी संत हो या हिंदुओं में भी ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष है कि जो है उनका जियारत कर लो, समझ लो भगवान को देख लिया, अल्लाह को देख लिया। क्या है? से हिंदू धर्म है ना, मुसलमान में नहीं। अल्लाह तो अपने दोस्त किसको भी, किसी भी धर्म वाले को बना सकता है ना। हिंदू धर्म में भी अल्लाह के दोस्त मौजूद हैं। ऐसे ऐसा है कि उनके पास, उनके साथ बैठने से भी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन बाप न बदलना। क्या न बदलना? बड़े अब्बा हैं, बड़े अब्बा हो सकते हैं, छुटके अब्बा भी हैं, लेकिन अब्बा एक ही है। अब्बा, बाप न बदलना। बाप बदल लोगे तो फिर गए। बाप न बदलना समझ में आ रही? अब से शुरू होगा, पिछला छोड़ दो, बाप न बदलना। कभी कभी जो है ना बड़के अब्बा भी जो है ना ऐसा रूप अदा कर जाते हैं कि ऐसा लगता है अब्बा है ये। और जो बच्चा ना जानता हो तो यही समझेगा ना अब्बा ही है। जैसे अगर आप सऊदी दुबई चले जाओ और बचपन से आपके बेटे बड़े अब्बा के साथ में उठे बैठे खाए पिए रहे और कभी कोई ने बताया कि बड़के अब्बा है, फिर इतने बतावे अब्बा है, बड़के अब्बा ना लगाओ, अब्बा ही। या बड़के अब्बा बोले तो वो समझेगा बड़के अब्बा मतलब यही है, सब कुछ है। और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो बोले यार नहीं है, सब बड़के अब्बा छोटे अब्बा सब यही है। असली वाले अब्बा जब आएंगे तो बोलेंगे नहीं ये अब्बा। तो अम्मा से बच्चा पूछेगा फिर ये कौन है अब्बा? फिर बड़के अब्बा ये असली वाले अब्बा है। ये असली नकली क्या है अम्मी? तो फिर अम्मी समझाएंगी असली नकली नहीं बेटा, मामला ये ऐसा है। तो अब्बा, बाप न बदलना। जाओ कहीं भी जाओ, बाप न बदलना। और पीरी मुरीदी जो है ना, ये हाथ पे हाथ देने से नहीं होता है। हमने कबूल किया, हो गया, आपको पता ही नहीं है आपको क्या है। तो जो होता है ना कि ये फैलाए कर दिए, उसमें नफ्स फैल जाता है कि इतने पाई बुजुर्ग से मुरीद हो गया, नफ्स चौड़ा हो जाएगा और हरामीपन करेगा। अच्छा, बीवी को बहुत चाहो, बीवी को खूब चाहो और रोज आई लव यू बोलो, देखो सर पे मुतेगी, हगेगी भी। और खूब चाहो लेकिन कभी याद ना करो, क्या सब मामला फिट चलेगा। तो यहाँ बताया नहीं जाता है कि हो गए हो या कर लिया हो या नहीं है। वो सिस्टम में फॉर्मेलिटी होती है
तसल्ली के लिए बताई जाती है, हाँ भाई हो गए मुरीदी में। असल में खतरा है, खतरे की घंटी होती है। अभी आप सोचो अगर हुजूर जलवागर हो जाए मदीने वाले आका और वो कहे आओ सबको मुरीद करता हूँ, अच्छा जब मुरीद हो गए अब जा रहा हूँ, उसके बाद देखो हरामीपन शुरू हो जाएगा, हुजूर ने मुझे मुरीद कर लिया है। हाँ? अल्लाह का वली कबूल कर लेता है ना, वही पूरी मुरीदी, वही असल तो है, कबूलियत तो मेन है यार। जैसे अल्लाह जिसे कबूल कर लिया तो दोस्त बन गया, वही असल है। जिसे अल्लाह कबूल नहीं किया, तुम नमाज रोजा करते रहो, कोई काम का नहीं है। हाँ भाई, जिंदगी भर नमाज पढ़ो। बताया जाता है यार नमाज पढ़े, अदा हुई कि नहीं यार, अदा हुई कि नहीं। अबे कमीनो, अदा छोड़ो, ये सोचो कि नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह कबूल किया कि नहीं, अदा के पीछे लगे हुए, अदा हुई कि नहीं। नमाज पढ़ो ऐसी कि अल्लाह कबूल करे, तुम्हारी नमाजों को अल्लाह कबूल कर ले कि हाँ भाई हम पेश कर रहे हैं ना, तोहफा है ना ये, न मेरा जो मिला है तोहफा, मतलब यहाँ आया, अब तुम्हें तोहफा भेजो रब के पास और तुम्हारा वही तोहफा, उसमें अब खयानत ना हुई हो। अमानत में खयानत होती है ना, अमानत में खयानत नहीं, जैसे अल्लाह ने भेजी थी तो तुम तक वैसे पहुंचाई गई, वैसे ही वापस भेजो, वही सेम, उसमें गड़बड़ी ना होने पाएगी, 2 खींच दिया 3 भेज दिया, वही तोहफे में अमानत में खयानत, वही वापस भेजो, अल्लाह कबूल कर ले। यहाँ कहा जा रहा अदा करो, क्या करो, अदा, नमाज अदा करना, अदा नहीं किया, नमाज अदा नहीं की, अदा नहीं करना है, तोहफा भेजना है, नमाज तोहफा है, भेजना है, और अल्लाह कबूल कर लेवे, क्या कर लेवे, तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। रसूल अल्लाह लेके आए थे, रसूलुल्लाह के पास भेजना है, फिर रसूलुल्लाह चाहेंगे तो अल्लाह तक जाएगी बात, तो पहले रसूलुल्लाह कबूल करें, और रसूलुल्लाह कबूल किए तो अल्लाह कबूल कर लेगा। और रसूलुल्लाह कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनका अली मौला, तो पहले वही अल्लाह के पास जाएगा। अब जैसे ये एरिया है, समझ लो बम्बई बहुत बड़ी है, अब पूरी बम्बई ले लो या किसी किसी का एरिया ले लो, होता है ना कि कोई मामला होता है तो गाँव में प्रधान के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं, प्रधान से फिर आगे तक बात जाती है। तो ऐसे अल्लाह ने अपने दोस्तों को बांटा है। जैसे एक एरिया पकड़ लो, गोविंदी पकड़ लो, गोविंदी है, अब गोविंदी में जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, गोविंदी में या कुरला में या साइन में जितने लोग भी नमाज पढ़ रहे हैं, एक एरिया पकड़ लो, तो उस एरिया में प्रधान कौन बैठा है, प्रधान कोई बैठा है, अल्लाह कोई दोस्त बैठा है। अब तुम्हारी सारी नमाजें अगर उसके पास जा रही हैं तो पहुंच गई कहाँ तक, रसूलुल्लाह तक, फिर अल्लाह तक पहुंच गई। अगर उस तक नहीं गई तो फिर तुम्हारी कहीं नहीं गई, ये मस्जिदे में घूम रही है, लेफ्ट राइट कर रही है मस्जिद में, या मस्जिद के बाहर हराईपन कर रही है। हर एरिया में अल्लाह का वली होता है, और तुम्हारी ना एक दूसरे के जरिए अगर उस तक पहुंच गई तो पहुंच गई, अगर उस तक नहीं गई तो फिर कहीं नहीं गई। या तो रब को अपने अंदर देख लो, भाई आलम बिल्लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब, है ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, है तो फिर अंदर ही अंदर, देखे नहीं है तो कम से कम नाम सही बेदार हो जाए दिल, तो अंदर तो मौजूद है ना वो, जाहिर में भी तो बातिन में भी तो है, तो बातिन में तो आपके अंदर, जाहिर में बैठा है तो बातिन आपके अंदर में भी है ना, तो बातिन में भी देखो जाहिर में भी देखो, वो जाहिर और बातिन दोनों पहलू लेके चलना है, एक पहलू से काम नहीं बनेगा, दोनों पहलू लेके चलना है। दोनों में से जो जाहिर वाला है उसमें थोड़ा ऊंच नीच हो जाएगा चलेगा, लेकिन बातिन नहीं गड़बड़ाना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बातिन नहीं गड़बड़ाना चाहिए। तो अल्लाह जो है रहमान और रहीम सबके लिए नहीं है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन।